भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद। इसके अंतर्गत पृथु महाराज इनके उपाख्यान के अंतर्गत किस प्रकार से चतुष्कुमार भगवान पृथु महाराज के पास प्रकट हो गए और वे भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। जिस प्रकार से साधुवाद अत्यंत सुंदर शब्दों में पृथु महाराज ने उनका स्वागत किया। इसके उपलक्ष्य में कल्याण का मार्ग पूछने पर पृथु महाराज को चतुष्कुमारों ने क्या बताया, इसको आज हम श्रवण करेंगे। अस्तेव राजन् भवतो मधुद्विषः पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्दुरापा विधुनोति नैष्ठिकी कामं कषायं मलमन्तरात्मनः। राजन्, हे राजा पृथु, भवतः मधुद्विषः पादारविन्दस्य गुणानुवादने, आपके द्वारा, भवता यानी आपके द्वारा, मधुद्विष मधु राक्षस के शत्रु यानी उसको मारने वाले मधुसूदन भगवान, इनके चरण कमलों के गुणों का श्रवण करने से और करने में आपको स्वाभाविक प्रेम है। रति अस्ति, लेकिन दुरापा नष्ट की रति, लेकिन इस प्रकार की रति किसी सामान्य व्यक्ति के लिए प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। खास करके भगवान से अगर कोई द्वेष रखता है तो उसके लिए यह तो अप्राप्य विषय है। इसीलिए या अंतरात्मनः कषायम मलम कामम विदुनोति, यह श्रवण, भगवान के दिव्य कथाओं का श्रवण कितना महान है। तो कहते हैं कि वह अंतरात्मा की वासना रूपी मल को पूर्ण रूप से विनष्ट कर देता है। हृदय के अंदर जितनी भी मलिनता है कर्म के कारण आई, उसका सब नाश कर देते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण देते श्रीधर स्वामी, कषायम धातुराग वद निवर्त्यम, जिस प्रकार से खटाई के द्वारा धातु के मल को विनष्ट कर दिया जाता है, इसीलिए उसी प्रकार से भक्ति के द्वारा हृदय के अंदर का मल नाश हो जाता है। तो ऐसे कल्याण के कितने साधन हैं, इसको बताते हैं।
शास्त्रेष्वियानेव सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य सदग् विमृशेषु हेतुः असंग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे च या सदयग विमृशेषु शास्त्रेषु नृणाम, नृणाम यानी जीवों के कल्याण के लिए क्षेमस्य इयानेव सुनिश्चितः हेतुः, इस तरह से विचार करने वाले, सुनिश्चित करने वाले शास्त्रों में जीवों के कल्याण के दो मार्ग बताए गए हैं। आत्म व्यतिरिक्त असंग, पहला मार्ग बताते हैं कि आत्मा से व्यतिरिक्त यानी अन्य जो है, यानी शरीर, मन, गृह, परिवार, वित्त आदि, ये सब जो भौतिक संसाधन हमारे पास है, इन सब से हमें क्या होना चाहिए? असंग, यानी वैराग्य होना चाहिए, इनसे हमें दूर हो जाना चाहिए। और दूसरा मार्ग कहते हैं आत्मनि निर्गुणे ब्रह्मणि च दृढ़ा या रति ही, अपने आत्मस्वरूप में यानी गुणातीत होकर, निर्गुण, तीनों गुणों से ऊपर उठकर हमें भगवान के दिव्य प्रेम में क्या होनी चाहिए? सुदृढ़ रति होनी चाहिए, भगवान में प्रेम होना चाहिए। तो कोई ज्ञानी के लिए यह आत्मरति होगी, यानी आत्मा के बारे में ही उसे आकर्षित हो जाना। परमात्मावादी के लिए भगवान परमात्मा के चरणों तक आकर्षित होना, और भगवत भक्त के लिए भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में ही सुदृढ़ रति को प्राप्त करना आवश्यक है। इसीलिए अंतःकरण की शुद्धि हो जाने पर ही आत्म व्यतिरिक्त विषयों में वैराग्य होता है। यानी जब तक हम अपने आत्मा के कल्याण के बारे में विचार नहीं करेंगे, तब तक हमें भौतिक संसार के विषयों में वैराग्य नहीं होगा। और आत्म विषयक प्रेम होना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमारी भी आत्मा है, आत्मा की भी आत्मा तो भगवान ही है। इसीलिए ऐसे भगवान में हमें ध्यान लगाना चाहिए। उससे बढ़कर कोई उपाय है मुक्ति का? कहते हैं कि उससे बढ़कर दूसरा कोई भी मुक्ति का उपाय नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में इन दोनों को ही मोक्ष के साधन के रूप में निश्चित किया गया है। इस बात को शास्त्रेषु इस श्लोक से बताते हैं कि अच्छी तरह से विमृशेषु यानी विमर्शन करके, विचार करके दूसरों का कल्याण करने के बारे में जो विचार करते हैं, ऐसे ऋषि मुनि आचार्यों के द्वारा इन्हीं दोनों मार्गों को निश्चित किया गया है। वे दोनों साधन कौन से हैं? पहला, आत्मा से अपने से भिन्न देह आदि में वैराग्य हो जाए और आत्मा के विषय में, भगवान के विषय में सुदृढ़ प्रेम प्राप्त हो जाए। ऐसे भगवान जो गुणातीत परब्रह्म है, गुणों से परे रहने वाले ऐसे परब्रह्म में रति के साधन क्या क्या हो सकते हैं, या विश्लेषण करके कितने इसके उपप्रकार हो सकते हैं और इसके मुख्य लक्षण क्या है, इनके बारे में बताते हैं। सा श्रद्धया भगवद्धर्मचर्यया जिज्ञासयाध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यश्रवः कथया पुण्यया च अर्थेन्द्रियाराम सगोष्ठतृष्णया तत्सम्मतानाम परिग्रहेण च विविक्तरुच्चा परितोष आत्मन् विना हरिर्गुण पीयूषपाणात् अहिंसया पारमहंस्य चर्यया स्मृत्या मुकुन्दाचरिताग्रसिधुना यमैर्कामैर्नियमैश्चाप्यनिन्दया निरीहया द्वन्द्वतितिक्षया च हरेर्मुहुस्तत्परकर्णपूर गुणाभिधानेन विजृम्भमाणया भक्तया यसंग सदसत्यनाम्मनि स्यान्निर्गुणे ब्रह्मणि चाञ्जसारथि। सारथि ही, यह रति या प्रेम किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है? कहते हैं श्रद्धया, श्रद्धा के साथ होना चाहिए। शास्त्र यह भी बतलाते हैं कि गुरु, आचार्य
और शास्त्रों के वचनों में विश्वास करना ही श्रद्धा है। इस प्रकार से श्रद्धा पहले आवश्यक है, आदो श्रद्धा। शुरुआत में पहले श्रद्धा ही चाहिए, क्योंकि श्रद्धा नहीं होगी तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवत धर्मचर्या, और भगवान ने जिस प्रकार से कहा है वह भागवत धर्म, यानी भगवान और भगवान के भक्तों की पूजा या उन्होंने कहा हुआ धर्म या शास्त्र, उसी को पालन करना। इसी अनुष्ठान पालन करने से जिज्ञासा, तत्वों के विषय में जिज्ञासा करने से यह संसार भौतिक रूप से 24 घटकों के द्वारा, मूल द्रव्यों के द्वारा बना है, यह सांख्य योग में कहा गया है। उसी प्रकार से हमें इन तत्वों का, विषयों का चिंतन करना चाहिए और जिज्ञासा करनी चाहिए इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए। उसके पश्चात आध्यात्मिक योग निष्ठया, ज्ञान योग में निष्ठा रखने से, आध्यात्मिक यानी आध्यात्मिक, तो हम तो आत्मा है और आत्मा के भी पूर्व में कौन है? भगवान। तो इनके विषय में योग और ज्ञान के द्वारा, निष्ठा के द्वारा क्या करना चाहिए? उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ योगेश्वरोपासनया नित्यम, नित्य रूप से भगवान योगेश्वर, सारे योगों के जो स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, इनकी उपासना करने से। उसी के साथ नित्यम पुण्य श्रवः पुण्यया कथया च, इन्हीं के विषय में प्रतिदिन, नित्यम, हर दिन और हर क्षण हमें क्या करना चाहिए? पुण्य कीर्ति भगवान की दिव्य कथा का कानों के द्वारा ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। पुण्यया, इसी के साथ अर्थेंद्रिया राम सगोष्ठ तृष्णया, धन तथा इंद्रियों भोगों में ही आसक्त रहने वाले लोगों की गोष्ठी में प्रेम नहीं रखना। अर्थ इंद्रिय, इंद्रियों का अर्थ है इंद्रियों के विषय, इन्हीं के अंदर आराम यानी सुख प्राप्ति की जो भौतिक भावना है, इसको परिपूर्ण रूपेण त्याग देना चाहिए। इसकी तृष्णा या इच्छा को छोड़ देना चाहिए। इसी के साथ तत्सम्मतानां परिग्रहेण, उन लोगों को प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह नहीं करना। तो भौतिक कामना या भौतिक जीवन में ही केवल अपना उद्धार चाहने वाले लोगों से हमें दूर भी रहना चाहिए, और जिस जिस प्रकार के कार्यों में और चीज़ों को वो संग्रहित करना चाहते हैं, जैसे ज़्यादा धन संपत्ति, पैसा, गाड़ी घोड़ा, मकान, घर दार, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जमा करने में इनको बड़ा आनंद आता है। लेकिन इस प्रकार की चीज़ों को जमा करने में हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। विविक्त रुचा, इसी के साथ बताया गया है कि हमें जो संसार से अनासक्त हैं, इस प्रकार से भगवद गुणामृत का पान करने के अतिरिक्त समय में आत्मा में ही संतुष्ट रहना चाहिए। तो किस प्रकार से रह सकते हैं? अगर लोगों के साथ रहेंगे तो लोग हमें पका पकाया बहुत सारा सुनाते रहते हैं। इसीलिए एकांत सेवन की रुचि के द्वारा किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। यानी एकांत भाव में, एकांत स्थान पर बैठकर हमें भगवान का भजन, कीर्तन और कथाओं को गाते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम सेवन करेंगे भगवान का तो हम प्रसन्न रहेंगे। आत्मन विना परितोषः, इस प्रकार से आत्मा के बिना कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, यानी भगवान की भक्ति के बिना कभी भी सुखी नहीं रहना चाहिए। अपि निरीहया द्वंद्व तितिक्षया हरे गुण पीयूष पानात अहिंसया, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसलिए अहिंसा का व्रत पालन करना चाहिए। और सबसे बड़ी हिंसा तो है कि व्यक्ति दूसरों को भगवान के बारे में ज्ञान न दे, स्वयं भी पालन न करे और दूसरों को भी इस ज्ञान से वंचित रखे। तो इस प्रकार से हमें स्वयं भी वंचित नहीं रहना चाहिए और दूसरों को भी वंचित नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात हरे मोहुस्तत्पर कर्णपूर्ण गुणाभिधानेन,
भक्त जनों के कानों को सुख देने वाले अत्यंत अमृतमयी ऐसे श्री भगवान के गुणों का हमें बार बार अनुकीर्तन करना चाहिए। मुहुः बारंबार क्या करना चाहिए? कीर्तन श्रवण करना चाहिए। उसी के साथ विजृंभ मान्या भक्त्या सदसती अनात्मनि असंग निर्गुणे ब्रह्मणि च अंजसा रति स्यात्। क्षण क्षण प्रतिक्षण बढ़ती हुई भक्ति की भावना से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण इस जड़ प्रपंच यानी भौतिक जगत के साथ वैराग्य हो जाना चाहिए कि इस भौतिक संसार के कारण रूपी प्रकृति हो और कार्य रूपी जो दृश्य जगत है, इन सब से हमें अनासक्ति हो जानी चाहिए, इनके प्रति वैराग्य हो जाना चाहिए। और निर्गुणे भगवान जो गुणातीत परब्रह्म है उनकी ही अनायास प्रीति हो जानी चाहिए, यानी उनके प्रति ही हमें आकर्षण होना चाहिए। इसी को बताया गया है। श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं कि प्रश्न होता है कि इतना ही होना अत्यंत दुर्लभ है, इस प्रकार की आशंका करते हैं कि अरे संसार से मोह ही चला गया तो फिर क्या, तो बड़ा कठिन है। उत्तम अधिकारियों को तो केवल सुनने मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो इस प्रकार की मुक्ति की अवस्था या श्रवण सुख में जिनको आनंद नहीं है, ऐसे लोग मात्र अनेक अनेक कार्य करके जैसे निष्काम कर्म ध्यान वगैरह करके फिर इनसे धीरे धीरे निरत हो पाएंगे, संसारिक कार्यकलापों से मुक्त हो पाएंगे। इसीलिए इन लोगों को बड़ा कष्ट करना पड़ता है, लेकिन भगवान के भक्तों को इसे कष्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि भगवान में अत्यंत रति आसक्ति प्रेम श्रद्धा होने के कारण उन्हीं के केवल भजन कीर्तन में दिन भर डूब जाते हैं, तो उन्हें कर्म में आसक्ति होती ही नहीं है। इसलिए बिना कष्ट केवल श्रवण करने मात्र से ही मुक्ति की अवस्था को वे बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरे प्रकार के जो अधिकारी हैं उन लोगों को चित्त की शुद्धि के अनुसार साधनों के तारतम्य से धीरे धीरे बढ़ने वाली भक्ति के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है। पहले सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म, फिर ज्ञान, फिर योग ध्यान, फिर उसके बाद भक्ति प्राप्त होगी। तो ये तो बड़ा दुर्लभता से और धीरे धीरे ये क्रमिक मुक्ति प्राप्त होगी। इसका अर्थ प्रतिपादन करते हैं इस श्लोक से कि सा श्रद्धया, श्रद्धा की आवश्यकता है। इसीलिए सा यानी उसी परब्रह्म में प्रेम और आत्म व्यतिरिक्त में अनासक्ति श्रद्धा आदि के द्वारा बताया गया है। संसार से मोह चला जाए और भगवान में प्रेम हो जाए, इस तरह से श्रद्धा आदि इन 4 श्लोकों के द्वारा इसको बताया गया है। भिन्न भिन्न तत्वों के बारे में भी ज्ञान की इच्छा होती है, इसीलिए कहा गया है पुण्य श्रवः पुण्यया कथया। भगवान पवित्र कीर्ति श्री हरि की पुण्यमयी कथा श्रवण करने के साथ होता है। और उसी के साथ बताते हैं कि इंद्रिय भोगों के विषयों में अनासक्त होना चाहिए। इस प्रकार से धीरे धीरे हम पारमहंसचर्या यानी निवृत्ति निष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। स्मृत्या आत्मकल्याण के साधनों का भी अनुसंधान कर सकते हैं। लेकिन आवश्यक है कि मुकुंदा चरित ग्रया सिधुना, भगवान श्री मुकुंद जो मुक्ति देने वाले भगवान मुकुंद हैं, उनके श्रेष्ठ अमृतमयी कथा को ही हमें बारंबार श्रवण करना चाहिए। लेकिन वो कैसा? अनिंदया, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी भी योग के मार्ग का खंडन नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं की भी कोई उपासना कर रहा है तो उसका भी खंडन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे भगवान के मार्ग में आने वाले हैं। इस प्रकार से हमें सबको ये अवसर देना चाहिए जिसके द्वारा वे लोग भगवान के चरणों तक पहुंच सकते हैं। ऐसे परब्रह्म भगवान में रति प्राप्त होने पर क्या होता है, इसको चतुष कुमार बताते हैं। यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्टिकी पुमानाचार्यवान ज्ञान विरागरम हसा दहत्य वीर्यम हृदयम जीवकोशम पंचात्मकम योनिमिवोत्थितोऽग्निः। यदा ब्रह्मणि नैष्टिकी रति ही पुमान, जब किसी व्यक्ति को भगवान जो तीनों गुणों के परे हैं ऐसे परब्रह्म में नैष्टिकी प्रेम, निष्ठा रूपी प्रेम जो
अढ़ड़ ऐसा प्रेम प्राप्त हो जाता है जिसको कभी उसके हृदय से हटाया नहीं जा सकता है। तो ज्ञान विराग रमहसा, ऐसे मनुष्य आचार्य की शरण में जाते हैं, इसलिए उन्हें आचार्यवान कहा जाता है। जैसा शक्तिवान या शक्तिमान यानी गुणवान, जिनके अंदर गुण है, शक्ति है, इस प्रकार से वान लग जाता है, उसी प्रकार से आचार्यवान यानी जिन्होंने आचार्य को प्राप्त कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को आचार्यवान कहेंगे। तो आचार्य को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब तक परब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा बड़ी दृढ़ नहीं हो जाती, तब तक व्यक्ति आचार्य की शरण में भी नहीं जाता है। और उसके पश्चात फिर आचार्य की शरण में जाने से वह दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा जो विराग रमहसा, ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग द्वारा फिर क्या होगा, पंचात्मकम जीवकोशम हृदयम च उत्थितोग्नि योनिरीव दहती, दहती यानी जल जाता है। क्या जल जाता है? तो वासना रूपी और जो यह देह है, जो अविद्या आदि 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त है। अविद्या, अंध, तमस, तमस, यह जो तमोगुण के सब प्रतीक हैं इस संसार में, यह सब क्लेशों से युक्त अहंकार स्वरूप अपने यह भौतिक शरीर को उसी तरह भस्म कर देता है जिस तरह काष्ठ से उत्पन्न अग्नि उत्थितोग्नि, उत्थित यानी प्रकट अग्नि, अग्नि यानी अग्निदेव। अग्निदेव क्या होते हैं? हर लकड़ी में तो होते हैं, लेकिन उनको उद्दीपित करना पड़ता है, और उद्दीपित करने के बाद वह क्या करते हैं, योनि रीव, यानी जिस लकड़ी से वह अग्नि प्रकट है उस लकड़ी को ही वह जला देकर भस्म कर देती है अग्नि। उसी प्रकार से जब इस भौतिक शरीर के अंदर परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति हमें भक्ति उत्पन्न होगी, उनका दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा जो भगवान से ही आता है। जैसे अग्नि भी काष्ठ से आता है, वैसे भगवान से ही दिव्य जो ज्ञान प्राप्त होता है, जिसमें ज्ञान और वैराग्य होता है, इसके प्रबल बल से फिर भौतिक संसार के प्रति जितनी भी आसक्ति है वो सब आसक्ति का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। इस प्रकार से आत्मा व्यतिरिक्त वस्तुओं, अनासक्ति और आत्मा में प्रेम हो जाने से क्या होगा, तो इस पर महर्षि चतुष्कुमार कहते हैं कि जब निष्ठा प्राप्त प्रेम आत्मस्वरूप ब्रह्म में होता है, तब मनुष्य आचार्य की शरण में जाता है और आचार्यों के उपदेश से प्राप्त ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग से निविर्य यानी वासना रहित जीव हो जाता है। ऐसे कोश को यानी भौतिक शरीर को तथा उसके आवरण रूप हृदय को, जहाँ पर सारे संसार को भोगने की वासनाएं भरी है, उस मन को मनुष्य भस्म कर देता है, नष्ट कर देता है। यदि कोई कहे कि कैसे कोश को, इस हृदय के ग्रंथि को कैसे काट दिया जाता है, तो इसका उत्तर देते हैं कि पंच महाभूत प्रधान जीव को अथवा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश, यह भी 5 प्रकार के क्लेश हैं। अविद्या यानी अज्ञान, अस्मिता यानी भगवान में तो उनकी आसक्ति नहीं, भौतिक संसार से आसक्ति है। राग यानी सारे विषयों के, इंद्रियों के विषय में अत्यधिक प्रेम हो जाना। द्वेष, दूसरे जीवों को जो सुख प्राप्त है उनके प्रति द्वेष होना। और ऐसे ही मूढ़ बुद्धि के द्वारा इंद्रियों के विषय में अभिनिवेश हो जाना। इस प्रकार से जो अविद्या है, क्लेश है, इस प्रकार के भौतिक शरीरों को, उनके क्लेशों को, कोशों को भस्म कर दिया जाता है। यह उसी तरह है जिस प्रकार से अग्नि यानी लकड़ी में निकली हुई अग्नि के कारण वह अग्नि को, जो अग्नि का कारण है, उसी को भस्म कर दिया जाता है। इसीलिए बताते हैं कि आत्मरति, भगवान में रति और आचार्य अनुग्रह, आचार्यों का अनुग्रह, उनकी सेवा प्राप्त हो जाती है, तभी ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो सकता है। अन्यथा हृदय की ग्रंथि, जिसके अंदर इतनी काम वासना मलिनता है, उसका नाश नहीं हो सकता। इसीलिए वासना रूपी अंतःकरण के नाश से व्यक्ति क्या लाभ प्राप्त कर सकता है, इसको अभी बताते हैं।
दग्धाशयो मुक्ता समस्त तद्गुणो नैवात्मनो बहिरन्तर्विचष्टे परात्मनोर्यद्यवधानं पुरस्तात् स्वप्ने यथा पुरुषस्तद्विनाशे। दग्धाशयः मुक्त समस्त तद्गुणः। जिस प्रकार से यह लिंग शरीर, भौतिक शरीर जो है, इसका नाश हो जाता है, दग्ध हो जाता है, जल जाता है, उसके पश्चात मुक्त समस्त तद्गुणः, फिर उस भौतिक शरीर के कर्तृत्व के मैं करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, इस प्रकार का जो भाव है, इन आदि भावों से, समस्त गुणों से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है, विमुक्त हो जाता है। यथा स्वप्ने तद विनाशे पुरुषः न एवात्मनं बहिरन्तः विचष्टे। इस प्रकार से उदाहरण भी देते हैं कि जिस प्रकार स्वप्नावस्था में हम बहुत सारे स्वप्न देखते हैं, भ्रामक चीजों को देखते हैं, और फिर जब जागृत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, स्वप्न को त्याग देते हैं, तो फिर तरह तरह के पदार्थ और जगत में होने वाली चीजें हैं, इन सब से हम क्या होते हैं, पहले तो स्वप्न अवस्था में दिग्गुण होते हैं, लेकिन स्वप्न जब टूट जाता है तब पता चलता है कि स्वप्न में तो हम बहुत सारी चीजों को देख रहे थे जिनका कोई वास्तविक अर्थ ही नहीं है, स्वरूप ही नहीं है, उनमें से कोई भी नहीं देखता है। यानी वो स्वप्न की वस्तु हमें प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देती है। उसी तरह वह पुरुष भी बाहर दिखाई देने वाले बहिरंतः विचष्टे, बाहर क्या देखते हैं हम, घटपट देखते हैं, यानी संसार में बहुत सारी चीजों को देखते हैं, जैसे हमारा शरीर, दूसरों का शरीर, और ये वैश्विक शरीर, ग्रहगोल आदि, और शरीर के भीतर अनुभूत होने वाले, यानी मन के अंदर प्रकट होने वाले पुरस्ताद परमात्मनो व्यवधानम, क्या क्या अनुभव करते हैं हम, क्या व्यवधान है, सुख का व्यवधान है, दुख का व्यवधान है, इन सबको फिर आत्मरति प्राप्त होने पर और ये वासना रूपी ग्रंथि कट जाने पर फिर उस प्रकार से हम इस संसार में सुख और दुख का अनुभव ही नहीं करेंगे, यानी मुक्त अवस्था को, यानी जीवन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले के पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद हमको दर्शाते रहते हैं। तो जीव जो है, आत्मा भगवान का ही अंश है, उसको भगवान से अलग नहीं मानना चाहिए। यानी जीव भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से ही जीव आया है, तो वह भी आध्यात्मिक है और उसका भी स्वरूप भगवान की तरह ही सच्चिदानंद विग्रह रूपी है। लेकिन इसका साक्षात्कार तब तक नहीं होगा जब तक बाह्य भौतिक वस्तुओं से हमारी आसक्ति बनी रहेगी। इसलिए इस हृदय रूपी ग्रंथि में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का नाश होना बड़ा आवश्यक है। इसलिए यदि कहें कि उससे क्या हुआ, इस पर महर्षि कहते हैं कि जिसका हृदय रूपी उपाधि दग्ध हो जाता है, ये शरीर ही अगर नष्ट हो जाए तो वह शरीर के सभी कर्तृत्व कि मैं ये शरीर हूं, शरीर का स्वामी हूं, ये सब गुणों का नाश हो जाता है, उससे आत्मा मुक्त हो जाएगी। उसके ही फलस्वरूप वह पुरुष बाहर के घट आदि पदार्थों, यानी भौतिक शरीर, और भीतर यानी मन के सुख आदि से भी मुक्त हो जाएगा। क्योंकि दृष्टा जो देखने वाला है और दृश्य जो देखा जाता है, इनकी प्रतीति का कारण तो अंतःकरण यानी मन ही है। इस स्थिति में पहले दृश्य यानी जो हम देखते हैं वो जगत, और दृष्टा यानी जो देखता है आत्मा, दोनों के बीच में रहकर भेद की प्रतीति होती है, सब अलग अलग लगता है। लेकिन इस हृदय रूपी ग्रंथि का नाश होने पर जिस तरह कोई स्वप्न में अपने को स्वयं को राजा करके देखता है, और उसी प्रकार से मेरी सेना है और मेरी रानी है, मेरे घोड़े हैं, इस प्रकार से प्रजा को देखता है, किंतु जब वो स्वप्न से जाग जाएगा तो वह इन सब चीजों को नहीं देखता है। यानी दृश्य प्रपंच को वो बिल्कुल देखेगा नहीं और उसके साथ कभी भी तादात्म्य नहीं करेगा कि मैं भौतिक शरीर हूं। यही लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं अगर भगवान की कृपा हो और हृदय की यह कर्म ग्रंथि, वासना ग्रंथि का नाश हो जाए।
इस संसार का अनुभव कराने वाले अहंकार का अनुभव कब तक होता है, इसका उत्तर देंगे चतुष्कुमार आने वाली कथा में, जिसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, पृथु महाराज उपाख्यान की जय, चतुष्कुमारों की जय, श्री व्यासदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।